हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या है कि जैसे x इन्फिनिटी को जा रहा है तो मैंने x की जगह इन्फिनिटी पुट करके देखा तो न्यूमरेटर में इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है। जब बेस एक से बड़ा हो तो वो इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि अपना LHL रूल अप्लाई किया हमने। ठीक है, इसमें LHL रूल लगाया तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो हो गया 3x² और ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स। मैंने फिर से x की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करके देखा तो ये फिर से इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म फिर से बन रही है। तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x और डिनोमिनेटर में ई रेस टू पावर एक्स और x की जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे यदि तो फिर से ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की ही फॉर्म बनेगी। तो इसका मतलब कि फिर से LHL रूल अप्लाई करो तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब इस बार इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6 और डिनोमिनेटर में ई रेस टू पावर x। ठीक है, यहाँ तक ऐसा करने से अब ऊपर आपको दिख रहा है कि x खत्म हो गया। तो यदि अब x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे, ऊपर तो एक फाइनाइट नंबर है और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, तो फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ को जाएगी? जीरो को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। जो LHR रूल है इसको हम एक बार से अधिक कई बार लगा सकते हैं जब तक ये फॉर्म हमें मिलती रहेगी। ठीक है, अब जैसे एक सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि x की पावर है -3 और डिनोमिनेटर में फिर से ई रेस टू पावर एक्स है। यदि अब x की जगह आपने इन्फिनिटी पुट किया तो ऊपर क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, मतलब कि x की पावर -3, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/x³ और यदि x इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, तो 1/x³ तो ऐसे 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी कहाँ मिलेगा? जीरो की तरफ इसकी टेंडेंसी होगी जाने की। ठीक है, और नीचे नीचे क्या होगा? इन्फिनिटी। तो 0/इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ को जाएगी? जीरो को, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो इन्फिनिटी है ये वैल्यू जीरो की तरफ ले जाता है और जो न्यूमरेटर में इन्फिनिटी है ये जीरो की तरफ ले जाता है। तो दोनों का मतलब क्या है कि वैल्यू जीरो की तरफ जानी चाहिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और x की पावर -3 इसको हमने डिनोमिनेटर में ला के लिख दिया 1/x³ इंटू ई रेस टू पावर x। और यदि x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ऐसे हो जाएगा 1/x³ की जगह भी इन्फिनिटी और ई रेस टू पावर x की जगह भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी वापस इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी फिर से जीरो को जाएगा। इससे कंक्लूजन ये निकला कि जैसे x इन्फिनिटी को जा रही है लिमिट, ठीक है, और ऊपर x की पावर नेगेटिव हो, या जो पिछला क्वेश्चन था उसमें x की पावर कैसी थी? पॉजिटिव हो, यानी कि x की कोई भी पावर हो और डिनोमिनेटर में ई रेस टू पावर x हो, तो इसका जो आंसर आता है, जैसे इस क्वेश्चन में जीरो आया था और इस क्वेश्चन में भी जीरो आया था, तो हम एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से कि जैसे x रेस टू पावर n, यानी कि कोई भी पावर हो और डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ई रेस टू पावर x, तो n कुछ भी हो, यानी कि रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो वैल्यू हमेशा जीरो होगी उसकी। तो ये कैसे हो गया, इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे हमने एक बार अभी बताया था कि जैसे x इन्फिनिटी को जा रहा हो, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो डोमिनेटिंग टर्म होता है। जैसे मैंने ऐसे बताया था कि कहीं ऐसे लिखा हो x रेस टू पावर x 4 प्लस x³ प्लस मान लो 2x², तो इसमें जिसकी पावर ज़्यादा होती है, यानी कि ये जो पूरा क्वेश्चन होगा इस टाइप के जो टर्म होंगे ये अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं x रेस टू पावर 4 से। बाकी x रेस टू पावर 4 की तुलना में ये टर्म निगलेक्ट हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये ऐसे दिया है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x रेस टू पावर 4 अपॉन x रेस टू पावर 12, तो डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? जीरो की तरफ। ये ऐसा कैसे हो गया? तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि x रेस टू पावर 4 है जो वो 12 की तुलना में, ठीक है, यानी कि इसके कंपैरिजन में x रेस टू पावर 12 के कंपैरिजन में कुछ नहीं है,
मतलब कि जैसे ग्राफ बनाओगे आप, जो वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है, जैसे x रेज़ टू पावर 4 है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को ऐसे जा रही होगी, ठीक है। और जो x रेज़ टू पावर 12 होगा, इसकी वैल्यू बाद में जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो बहुत स्पीड से ऐसे जाने लगेगी, ठीक है, इस टाइप से। यानी कि ये जो x रेज़ टू पावर 12 होगा, इसकी स्पीड यानी कि इसकी टेंडेंसी जो होगी इन्फिनिटी की तरफ जाने की, जो इसकी स्पीड होगी वो बहुत तेज़ी से जाने लगेगा, यानी कि बहुत स्पीड से जाएगा। इसलिए ये वैल्यू को तुरंत जीरो की तरफ ले जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आया तो इसकी वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। इसीलिए हमने कहा था कि हम इसको इस प्रकार से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हायर डिग्री को। तो वापस हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि यदि वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये जीरो को गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वजह से वैल्यू जीरो गई होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होगा तभी वैल्यू जीरो को जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तुलना में ये जो x की पावर n है ये कुछ भी नहीं है, यानी कि n कोई भी पावर हो, यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है, जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे x इन्फिनिटी को जा रहा हो, ठीक है, यानी कि लिमिट इन्फिनिटी को जा रही हो, तो यहाँ पे आप x के ऊपर कोई भी पावर लगा लो, जैसे हमने 5000 पावर लगा दी, प्लस मान लो 3x² प्लस ई रेस टू पावर x। अब इनमें कोई भी पावर लगी हो x में, बट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तुलना में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ई रेस टू पावर x में, ठीक है। x और ई रेस टू पावर x में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक रिलेशन बनाया कि यदि x की पावर कोई भी होगी और उसमें यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। अब वापस जैसे हम ln x ले लें, ठीक है, जैसे ln x आ गया कहीं पे, और x इनमें क्या रिलेशन होगा, इसके लिए तो आप ये याद करो कि जब मैंने शुरू में बताया था कि हम x को ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल के रूप में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ln x, ठीक है, ln x ऐसे लिखा जा सकता है इसको हमेशा ही, ठीक है। तो यदि आप ln x को y बोल दो, जैसे ln x आपका क्या है y, तो ये जो यहाँ पे लिखा है ये हो जाएगा ई रेस टू पावर y। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आई कि जैसे y होगा और ई रेस टू पावर y होगा तो ई रेस टू पावर y से अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ln x और x अगर देखेगा हमें तो वहाँ पे हम ln x को नेग्लेक्ट करेंगे और x लिखेंगे उसकी जगह, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ x इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे फंक्शन ऐसा है x प्लस ln x, तो ये सारी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी x से, यानी कि ln x को हम हटा देंगे और x लिख सकते हैं डायरेक्ट इसकी जगह। और ये कब होगा, जब x की पावर पॉजिटिव होगी। अब जैसे यहाँ पे ऐसे आ गया x रेस टू पावर -2 प्लस ln x, तो अब यहाँ पे x की पावर -2 ना लिख के अब ln x से अप्रोक्सीमेट करोगे, क्योंकि ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये जीरो को चला जाएगा यदि x इन्फिनिटी को जा रहा है तो, ठीक है। तो अब ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे मैंने सबको एक साथ लिख लिया, इसमें कौन किससे अप्रोक्सीमेट होगा ये हमें पता करना है। उसके लिए तो समझो जैसे ln x अभी हमने जो पहले पढ़ा, इसके पहले जो डिस्कस किया कि x और ln x में तो हम ln को हटा देते हैं, x लिख देते हैं। यदि ln और x में तुलना करनी हो हमें तो ln दिखा जैसे मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो ये ln तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, x के कंपेरिजन में। ln x और x क्यूब में हम x क्यूब को लेंगे, ln को हटा देंगे। अब इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि x और ई रेस टू पावर x में क्या होता है, तो x और ई रेस टू पावर x में हम x को हटा देते हैं और ई रेस टू पावर x को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x क्यूब खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो x क्यूब को हटा सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेस टू पावर x और 2 रेस टू पावर 2x। अब इनमें किससे अप्रोक्सीमेट करोगे, तो इनमें जो बड़ा होगा, तो इनमें हमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो ई रेस टू पावर x का मतलब है e का मान होता है 2.67, ठीक है, तो 2.7 मान लो, तो ये लिखा 2.7 रेस टू पावर x। और ये जो सेकेंड टर्म है ये 2 रेस टू पावर 2x है, 2 रेस टू पावर 2 का मतलब है 4 रेस टू पावर x। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो वो दिख रहा है कि 4 रेस टू पावर x बड़ा है, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यू लिखी है इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं
2⁻²x से या 4⁻x से, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। हमने उसके लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला यहाँ पे भी, कि यदि ln की पावर में कुछ भी हो और डिनोमिनेटर में x हो तो x की तुलना में ln कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू फिर से कहाँ को जाएगी, 0 को, क्योंकि x की तुलना में ln कुछ नहीं है। तो ln को यदि भूल जाओ, कुछ नहीं का मतलब कि नेग्लेक्ट कर दिया, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, तो 1/∞ कहाँ जाएगी वैल्यू, 0 को। तो एक फॉर्मूला आपका इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे हमने इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ऊपर हमें अप्रोक्सीमेट करके ही आंसर देने, ठीक है। तो अब ऊपर वालों को ध्यान से देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि x और ln x में जैसे तुलना करो इन दोनों में, तो ln कुछ नहीं है x के सामने, तो इसका मतलब कि हम ln को ख़त्म कर सकते हैं। तो ln की रेज़ टू पावर जो 20 है, इसको तो हम हटा देंगे तुरंत। अब x और इनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे 2⁻x और 3⁻x में हम x को हटा सकते हैं, तो x के सामने कुछ नहीं है, तो x भी खत्म हो गया। अब आते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में किसका बेस बड़ा होगा, तो ये दिख रहा है, एक लिखा है 3⁻x और ये जो 2⁻2x + 3, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे साइड में समझते हैं, ये है क्या, ये है 2⁻2x + 3, इसका मतलब है 2⁻2x × 2⁻3, ठीक है। तो 2⁻3 का मतलब तो हो गया 8 × 2⁻2 को हमने लिख दिया 4⁻x। तो अभी बेस किसका बड़ा दिख रहा है आपको, 3 का या 4 का, तो आपको पता है कि ये बड़ा है, तो यही वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगी। तो फाइनली हम इसकी जगह ऊपर जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा 8 × 4⁻x डायरेक्ट, ठीक है, इसी से अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या देखा कि पहले तो हमने ये देखा कि इसे पाई दिया है यहाँ पे, ये पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। तो इन दोनों में यदि देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हम x को हटा देंगे, क्योंकि x तो कुछ नहीं है e के सामने, ठीक है, और e कुछ नहीं है पाई के सामने, तो इसका मतलब e भी हट जाएगा। और ये जो पाई है ये कुछ नहीं है 4⁻x के सामने, क्यों, क्योंकि ये जो -1 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो -1 है इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 × 4⁻x, ठीक है। तो ये तो एक कोफिशिएंट के तरीके ट्रीट होगा। तो फाइनली आपका इस टाइप से क्वेश्चन बन गया ये। अब ये आपको दिख रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या जाएगा, 32। तो ये अप्रोक्सीमेट करने से कितना सिंपल हो गया, जो इतना बड़ा क्वेश्चन देख रहा था, ये आपको दिख रहा है कि कितना आसान क्वेश्चन बन गया।